अब देखिए, अब हमें आगे क्या बताया गया। डिफॉरेस्टेशन मेजर कॉजेज विच लीड चेंजेस सॉइल प्रॉपर्टी वे फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द soil gets affecting the plantation and vegetables. Recalling class 7, the trees prevent the soil erosion. Fewer the trees result in a major the soil erosion. Removable tap layer in the soil exposes the lower in a rocky layer. This soil has less the humus and less the fertile. तो अब क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जो आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो कि जिस तरीके से मिट्टी अलग होती, मिट्टी को आगे जाने के लिए रोका जाता है, तो जिससे क्या हो जाती है, वृक्षों की कमी आ जाती है और ऊपर की जो परत होती है वो नीचे हट कर क्या हो जाती है, हमें जो चट्टान है वो दिखाई देने लगती है, जो लेयर हमें दिखाई देने लगते हैं, जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था। Gradually they are a fertile land gets converted into a desert is cold by डिसर्टिफिकेशंस। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय बोलते हैं। मरुस्थलीय के बारे में आपने देखा होगा कि जिसमें क्या हो जाता है, भूमि पूरी उर्वरक में परिवर्तित हो जाती है, पूरी उर्वरक में चेंज आ जाता है ना, फर्टीन में पूरी की पूरी बदल जाती है। अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि जिस तरीके से क्या होता जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से पानी एकदम नीचे चला गया है ना, ज़मीन ऊपर की ओर आ गई और पानी नीचे चला गया, तो इनका पूरा उल्टा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ पे इश्यूज़। द अदर प्रॉपर्टीज़ द सॉइल लाइक नेचुरल कंटेंट टेक्सटाइल ऑल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ अ डिफॉरेस्टेशन। तो आप देख सकते हो कि जिस जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बाढ़ आती जा रही है, बाढ़ का खतरा, आपदाएं धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हो, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। चलिए अब आगे, we have a study in class 7 that gets many products for a forest list. They are the products will be a phase storage of this. The product will be continuously cutting trees. तो आप देख सकते हो कि आप स्टैंडर्ड 7 में पढ़ चुके हो कि आपने जाना है कि अनेक जो उत्पादन की सूची बनाई जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे निरंतर मतलब कि धीरे धीरे पेड़ों की कमी आ रही है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बताया गया है 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बारे में हमें यहाँ पे जानना है, तो उसी तरीके से प्रोफेसर अहमद ने बताया उनको कि किस तरीके से यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। पहली एंड बूजो आर अ वरीड, मतलब वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो वन है और प्राणी है वो उन्हें किस प्रकार से बचाया जा सकता है, हम किस प्रकार से उनकी देखभाल कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, प्रोफेसर अहमद और उनके साथ जितने भी लोग थे वो कहाँ निकल गए, घूमने के लिए निकल गए बायोस्फीयर रिजर्व्ड। पहली और बूजो देयर क्लासमेट, तो उनके क्लासमेट के साथ वो घूमने निकले। तो पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व्ड। नो दैट अ प्लांट एंड एनिमल फाउंड देयर इज़ अ सिमिलरिटी, दोज आर अ अपर हिमालय पार्क। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या बताया कि हिमालय पार्क के बारे में बताया। दोज बिलोइंग टू द लोअर वेस्टर्न Ghats are a Professor Ahmed believe that are the biodiversity found here the unquickly. He is requested Mahadev ji, a forest employed to guide the children inside the biosphere reserved. He explained the preserving areas of such a biological importance make them a part of a national heritages। तो उन्होंने क्या बोला कि आप इन बच्चों को समझाइए कि हमारे यहाँ पे किस तरीके के रूल्स बनाए गए, किस तरीके से बच्चों को हम अच्छी तरीके से बताइए, उनको अच्छी तरीके से समझाइए कि ये किस तरीके से होता है,
हमारे यहाँ पे किस तरीके से मतलब एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी देख रेख की जाती है। तो सारी चीज़ों मतलब हमारे नेशनल लेवल पे किस तरीके से उनकी देखभाल होती है और जो भी उन्हें नुकसान पहुँचाता है उन्हें किस तरीके की सज़ा भी दी जाती है। तो महादेव जी उन्हें एक्सप्लेन करने लगे पर्सनली इफ़ॉन्ट्स एंड द सोसाइटी टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए कुछ रूल्स बनाए और रूल रेगुलेशन, तो जिस तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पे एजेंसियाँ बनाई गई है कि जिसकी वजह से क्या हो सके, एनिमल्स को, फॉरेस्ट को क्या किया जा सके, उनकी देखरेख आसानी से की जा सके, जिसकी वजह से यहाँ पे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलीय क्षेत्र, अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई गई है। जैसे पॉलिसीज़ टू द प्रोटेक्ट, तो उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। उसके बाद प्लांट और एनिमल अच्छी तरीके से रह सकें, तो उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डायग्राम दिया गया है। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व्ड,